बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 11वें स्कंद का 11वां अध्याय भक्तों के गुणों का वर्णन है। उद्धव जी को तत्व सार बतलाते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव जी, शरीर, शक्ति, धन आदि के कारण प्राणियों में अभिमान और अभिमान के कारण अज्ञान उत्पन्न होता है। यही मेरी माया है, माया का स्वरूप है। जिस प्रकार सौपन में देखी हुई वस्तु मिथ्या झूठ होती है, उसी प्रकार शोक, मोह, लोभ, दुख, सुख, स्त्री, पुत्र, धन, वैभव आदि सब मिथ्या है। वास्तविक सत्य मेरा स्वरूप आत्मा से तात्पर्य है। ये संसारी वस्तुएं मेरी माया है। माया के 3 रूप है, राजसी, तामसी और सात्विकी। इन तीनों रूपों से अलग परमात्मा का स्वरूप है। मैं समुद्र हूँ और आत्मा मेरा बिंदु रूप है। जब प्राणी जीवात्मा और परमात्मा के भेद को जान लेता है तो बंधन मुक्त हो जाता है, किंतु जब तक मेरी माया के गुणों में फंसा रहता है, उस काल तक वह जन्म मरण का चक्कर काटता रहता है। जो तामसी स्वभाव के प्राणी होते हैं, उनके हृदय में सदैव क्रोध निवास करता है। जिसके अंदर राजसी गुण अधिक होते हैं, उसे सुखों की इच्छा होती है, और जो सात्विक गुणों से युक्त होता है, उसके हृदय में सदैव धर्म कर्म करने की इच्छा रहती है। प्राणी के अंदर निवास करने वाला क्रोध और तृष्णा, प्यास जीवों को सन्मार्ग से हटाकर कुमार्ग की ओर प्रेरित करती है, और यह लोक तो खराब होता ही है, परलोक भी नहीं बनता। अर्थात संसार में मनुष्य 2 प्रकार के हैं, एक आत्मदर्शी और दूसरे मायाग्रस्त। आत्मदर्शी वह है जो सदैव मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, और मायाग्रस्त उसे कहते हैं जो स्त्री, पुत्र आदि के मोह में रत रहता है। हे उद्धव जी, जो मनुष्य ज्ञानी हैं, वे अपने ज्ञान रूपी तलवार से कर्म बंधन को काटकर मुक्त हो जाते हैं। किसी प्राणी द्वारा दी गई पीड़ा को भी सुख मानते हैं। जो प्राणी वेदों के ज्ञाता है किंतु आत्मज्ञान से परे हैं, उन्हें बिना दूध देने वाली गाय, स्वेच्छाचारिणी, स्त्री, पराधीन शरीर और दुष्ट पुत्र के समान जानिए। जो वाणी मिठास रहित हो वह व्यर्थ होती है। जो प्राणी अपने सुखों के लिए दूसरे जीव को कष्ट देता हो, उसे धिक्कार है। जो पुत्र पिता की मर्यादा को नष्ट करता है, वह पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण चंद्र द्वारा उपदेश प्राप्त कर उद्धव जी प्रेम विह्वल होकर बोले, हे जगदीश्वर, आप पर ब्रह्मा हैं, समस्त सृष्टि के स्वामी आप हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद पर कृपा की, उसी प्रकार कृपा करके मुझे भक्ति और भगत का भेद बतलाए, तथा सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग से प्राणी को कौन सा तत्व प्राप्त होता है। अभी 12वां 11वां